हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलीफ ऑफ द ओशियन फ्लोर। पिछले वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में बताया था। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में ये बताया था मैंने आपको कि पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से वो एक साइक्लिक रिसोर्स के फॉर्म में अर्थ के एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर में घूमता रहता है गोल गोल। ठीक है, अब जरा चैप्टर को आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, चैप्टर वाटर, और वाटर के साथ साथ में लगे लगे उसका दोस्त कौन आया है? ओशियन। ठीक है, तो वाटर के साथ में जो ओशियन शब्द चिपक के आया है, ये क्या दर्शाना चाह रहा है पता है? ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि वाटर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और मेजर प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इज फाउंड इन ओशियंस। तो इस कंटेक्स्ट में उसे ड्यू रिस्पेक्ट देना पड़ेगी। ठीक है, दूल्हे के साथ जो उसका एक रिश्तेदार आता है उसे भी हमें क्या करना पड़ता है? प्रॉपर्ली एंटरटेन करना पड़ता है ना। वैसे ही यहां पे वाटर को जब आप पढ़ रहे हो तो उसे ओशियन के कंटेक्स्ट में पढ़ो। अब आप टॉपिक को अगर देखोगे तो टॉपिक क्या है? रिलीफ ऑफ द ओशियन फ्लोर। यहां पे चीजें विजुलाइज करना, रिलीफ ऑफ द ओशियन फ्लोर से क्या दर्शाना चाह रहे हैं। दो व्यू लेते हैं हम, एक एरियल व्यू लेते हैं, मतलब ऊपर हेलीकॉप्टर पे बैठे हो तो आसमान से देखोगे ओशियन को, तो ओशियन क्या दिखेगा आपको कि पूरी जगह ओशियन प्लेन है। ठीक है, ओशियन यहाँ पे एकदम प्लेन सरफेस दिखता है, जैसे हम आसमान से देख लो या फिर खड़े होकर देखोगे तो ओशियन एकदम प्लेन दिखता है आपको। ठीक है, ये एरियल व्यू है। ओशियन आपको क्या दिखेगा? पानी है, पानी पूरा बराबर एकदम यहां से वहां तक। पानी में ऐसा थोड़ी ना होता कोई कि पानी चलते चलते एकदम से तो ऊपर खड़ा हो जाएगा, पानी फिर नीचे बैठ जाएगा। एरियल व्यू तो क्या जमीन पे आपको देखने को मिलता है कि हाँ, आप ऐसे देखोगे तो ये दिख रहा है आपको, फिर एक पहाड़ आ गया, फिर एक प्लेटू आ गया, इस तरह से ये। ठीक है, लेकिन एरियल व्यू अगर आप देखोगे या फिर ऐसे देखोगे सामने से पानी, तो एकदम प्लेन दिखेगा। ठीक, लेकिन क्या ओशियन प्लेन नीचे भी वैसे ही प्लेन होते हैं? नहीं। हम डायग्राम बनाते समय क्या बनाते हैं? डायग्राम ऐसा ये बना दिया, बोल दिया ये कॉन्टिनेंट है, और कॉन्टिनेंट वाली फील देने के लिए आपको खड़ा कर देते हैं, बोल देते हैं ये ओशियन है। इस तरह से हम क्या कर देते हैं? ओशियन बना देते हैं। लेकिन ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। ओशियन की जब आप बात करते हो तो ये पूरा ओशियन है ना, तो ओशियन में जो सरफेस है, अब वो जो पानी है उस पानी का कहीं तो बेस होगा, जो सरफेस है, तो सरफेस में भी क्या होता है? वहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? इस तरह के माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहां पे प्लेन एरिया भी देखने को मिलेगा, उस सरफेस में आपको ऐसे ट्रेंचेस भी देखने को मिलेंगे। आगे समझ में? तो ओशियन का जो सरफेस होता है, ओशियन का सरफेस ये होगा। ये तो क्या है? ये जैसे आप देखोगे तो वाटर लेवल है ये ओशियन का। ठीक है, सरफेस यहां रहेगा, बेस जो रहेगा। तो ओशियन का जो सरफेस होता है वो क्या होता है? वो ओशियन का सरफेस अनइवन होता है। वहां पे भी अलग अलग रिलीफ फीचर्स होते हैं, मतलब वहां माउंटेन होते हैं, वहां प्लेन होते हैं, वहां ट्रेंचेस होते हैं, वहां सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इस कंटेक्स्ट में हमें क्या पढ़ना है, समझना है? इस कंटेक्स्ट में हमें यह पढ़ना और समझना है कि ओशियन का रिलीफ फीचर जो होते हैं क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ये वाला जो वीडियो आपको इंट्रो देगा, इसके बाद में आपको और मेजर माइनर सारे रिलीफ फीचर्स नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलेंगे, जैसे बुक में टॉपिक्स दिए उस तरह से। खैर यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताते चलूंगा। क्लियर हुआ ये? चलो अब आगे देखें अगर हम, तो यहां पे क्या लिखा है कि दी ओशियन आर कन्फाइंड टू द ग्रेट डिप्रेशंस ऑफ द अर्थ्स आउटर लेयर। इस लाइन को समझना, ओशियन कहां मिलेगा आपको? जैसे फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए एक बार फिर से चलो विजुलाइज करते हैं। ये आपके घर के पास की सड़क है। ठीक है, इतनी स्मूथ नहीं होगी। तो अब ये जो सड़क है तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ गड्ढे हैं। ठीक है, फाइन, यहाँ पे एक बड़ा गड्ढा है, इतना बड़ा कि जिसमें आप गिर जाएंगे तो बाहर ही निकल पाओगे। तो इस तरह से क्या है? डिप्रेशंस है। अब बारिश जब होती तो क्या होता है? बारिश जब होती तो अभी ये गड्ढों में पानी भरा हुआ दिखता है। तो अगर एक आम इंसान यहाँ खड़ा होकर ऐसे देखेगा तो उसे क्या दिखेगा? सब प्लेन है या थोड़ा सा पानी भरा हुआ है बस। तो आप क्या सीधे अपनी गाड़ी अगर उस गड्ढे में ले जाओगे तो आप पानी के ऊपर से गाड़ी निकाल के जाओगे? क्या नहीं, नीचे डूबोगे ना। और कहां तक डूबोगे? जहां तक उसका बेस नहीं आएगा। आया समझ में? तो वैसे ही ये अगर अर्थ है तो अर्थ में जब बारिश होगी तो पानी कहां जाएगा? जहां डिप्रेशंस होंगे। फाइन, तो वही चीज इस स्टेटमेंट के थ्रू बताई गई है हमें। क्या? दी ओशियंस आर कन्फाइंड टू द ग्रेट डिप्रेशंस ऑफ द अर्थ्स आउटर लेयर। अर्थ की जो आउटर लेयर है, मतलब जो क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर हम टिके हुए हैं। ठीक है, आउटर लेयर पे आपको क्या देखने को मिलता है? बहुत सारे डिप्रेशंस हैं। डिप्रेशंस कैसे हैं? तो जैसे आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बाजू में ये जो पैसिफिक ओशियन है, तो वही ओशियन क्यों बना? क्योंकि ये वाला जो बेस है ये इससे क्या है? नॉर्थ अमेरिका से नीचे है, डिप्रेशन है। तो जब अगर मैं पानी छोड़ दूं एक पाइप से यहां पे, तो पानी क्या है? नॉर्थ अमेरिका में पहले भरेगा या पानी यहां भरेगा? अब जैसे देख लो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो ये क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो बेस है वो क्या है? डिप्रेशन है। तो ओशियंस आपको यहां पानी यहां पे फिल्डअप दिखेगा। आगे समझ में? वही चीज बताई गई है कि रिलीफ फीचर ओशन फ्लोर के हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ओशन फ्लोर इवन नहीं है, अनइवन है। कहीं डिप्रेशन है, कहीं क्या है? अपलिफ्टेड पार्ट देखने को मिलेगा। जो अपलिफ्टेड पार्ट है वो कॉन्टिनेंट दिखता है आज हमें, और जो डिप्रेशन है पूरा का पूरा, उसमें पानी भर गया तो वो ओशन बन गए। ठीक है, जैसे हमारा ये चेहरा है, ऐसे समझो 2 मिनट के लिए। ठीक है, चेहरा है तो हम क्या देखते हैं कि अगर चेहरा अर्थ है तो यहां पे कुछ ये अपलिफ्टेड पार्ट है, ये कॉन्टिनेंट बन जाएगा। ये जो डिप्रेशन है, इनमें पानी अगर डालोगे आप तो ये क्या है? ये ओशन बन जाएंगे। आया समझ में? अब ये चीजों को अगर आगे बढ़ाएं हम, दी ओशियंस अनलाइक द कॉन्टिनेंट्स
merge so naturally into one another that it is hard to demarcate them. ठीक है, the geographers have divided the oceanic part of the earth into 5 oceans, namely the Pacific, the Atlantic, the Indian, the Southern Ocean, the Arctic Ocean. ठीक है, अब ये पॉइंट समझ लो, इस पॉइंट में अगर कंफ्यूजन हो तो आपको क्या होता है कि जैसे अगर आप देख रहे हो कॉन्टिनेंट्स को हम इजीली डिमार्केट कर सकते हैं। हमने बोल दिया है नॉर्थ अमेरिका है, ये एक लैंड मास, हमने बोल दिया है साउथ अमेरिका ये दूसरा लैंड मास, हमने बोल दिया कि ये अफ्रीका है, ये तीसरा लैंड मास हो गया, इधर माउंटेन रेंज है, ठीक है, एल्प्स, तो इधर बोल दिया ये यूरोप है, और फिर हमने इधर का क्या कह दिया कि ये पूरा एशिया हो गया, और इसको हमने कह दिया ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये अलग अलग जो बैठा है वो कौन हो गया, वो अंटार्कटिका हो गया। ठीक, तो कॉन्टिनेंट्स तो इजीली डिमार्केट किए जा सकते हैं, फाइन, कॉन्टिनेंट्स इजीली डिमार्केट किए जा सकते हैं। ओशियंस की अगर बात करूं ना, तो ओशियंस मर्ज इनटू वन अनदर, ठीक है, इन अ वे दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिमार्केट देम। अगर आप जैसे देखोगे पानी है, यही पानी यहां पे मिला हुआ है, यही पानी यहां पे मिला हुआ है, यही पानी इधर भी मिला हुआ है, यही पानी इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो पानी जो है ओशियंस सारे मिले हुए हैं आपस में, ठीक है, ओशियंस सारे मिले हुए हैं, एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं, तो वहां पे डिमार्केट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे समझे, कॉन्टिनेंट्स को डिमार्केट करना आसान है, इसीलिए जियोग्राफर्स जो हैं, तो जियोग्राफर्स ने कुछ क्राइटेरियाज रखते हुए क्या किया है, अलग अलग तरीके से ओशियंस को भी डिमार्केट किया, और उन्होंने 5 मेजर ओशियंस को आइडेंटिफाई किया है। कौन कौन से 5 मेजर ओशियन को, तो ये हो गया पैसिफिक ओशियन एक, दूसरा ये हो गया अटलांटिक ओशियन। देखो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनिशियल स्टेज पे जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको विजुअलाइज करना मुश्किल होता है, वहां पे ट्रिक्स बना लेते हैं तो वो ट्रिक्स जीवन भर काम आती है। जैसे क्या है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के वेस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशियन, आप बोलोगे सर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ध्यान नहीं होता है। एक और चीज बताता हूं इसी, क्या है कि एस शेप्ड ओशियन जो है, ये एस दिख रहा है, इसे अटलांटिक ओशन बना दो, उसके बाजू में जो रहेगा वो पैसिफिक हो जाएगा। इंडियन ओशन को याद रखना आसान है, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन है, ठीक है, 3 हो गए। अब 4 और 5 आइडेंटिफाई किया, तो जो ऊपर जो है वो आर्टिक ओशन, नीचे जो है वो सदर्न ओशन, इसे अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है। अब आप लोगों के मन में, ठीक है, जो कुछ थोड़े से बॉलीवुड कीड़ा वाले बच्चे होते हैं उनके मन में आता होगा, सर कभी एक गाना सुना किया करते थे हम, क्या कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो उस हिसाब से 7 समंदर कहां है। देखो क्लासिफिकेशन 5 है, इसको 7 बना सकते हो। 5 का 7 कैसे करना है पता है, तो अटलांटिक में ऊपर वाला जो इक्वेटर के ऊपर वाला जो अटलांटिक ओशन रहता है उसे क्या कहा जाता है, उसे नदर्न अटलांटिक कहा जाता है, नदर्न अटलांटिक ओशन, ठीक है, और जो नीचे वाला है तो उसे सदर्न अटलांटिक ओशन कहा जाता है, फाइन। वैसे ही पैसिफिक में नदर्न पैसिफिक ओशन कहा जाता है, ये सदर्न पैसिफिक ओशन कहा जाता है, ठीक है, सदर्न पैसिफिक ओशन कहा जाता है। तो इस तरह से 4 5 6 7, अब इंडियन तो पूरा ही सदर्न में है, ठीक है, और साउथ सदर्न ओशन में ही, ठीक, तो इस तरह से 7 भी हो जाते हैं, 5 का 7 ही बनता है, फाइन। तो ये पूरी कहानी समझ में आई आपको। अब एक और चीज अगर जैसे देखोगे आप यहाँ पे, एक और पॉइंट क्या है, द वेरियस सीज, बेस, गल्फ्स एंड अदर इनलेट्स आर पार्ट ऑफ दीज 4 लार्ज ओशंस। अभी जो 4 लार्ज ओशन बता रहे हैं, तो इसमें किसको छोड़ दिया, 4 लार्ज में आर्टिक ओशन को छोड़ दिया है। तो ये जो 4 लार्ज ओशन है, तो बहुत सारे जो सीज वगैरह है ना, वो सब क्या है, वो सब इसी का पार्ट है, ये चीज ध्यान रखना था। वेरियस सीज, बेस एंड गल्फ्स एंड अदर इनलेट्स आर पार्ट ऑफ दीज 4 लार्ज ओशंस। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, वो ये है कि ये जो शब्द होते हैं ना, सीज कह दिया आपने, बेस कह दिया, गल्फ्स कह दिया, और उसके बाद में ओशियंस हो गया, तो इनमें कुछ डिफरेंस होता है कि बस यूं ही जो इच्छा होती है वो कह देते हैं। देखो एक डिस्क्लेमर पहले दे देता हूं कि जियोग्राफिकली अगर आप जाओगे तो अलग अलग डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है। आप इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से जाओगे तो जैसे जो यूएन लॉज ऑफ सी है तो उसके हिसाब से अलग डेफिनेशन हो जाएगी, लेकिन एक बेसिक स्टूडेंट की तरह अगर हम देखें चीजों को कि हम डिमार्केट कैसे कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस हिसाब से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे एक गल्फ में और एक बे में क्या डिफरेंस होता है पता है, गल्फ को भी क्या कहा जाता है, अ वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंडमास फ्रॉम 3 साइड्स। तो एक तरफ ये लैंडमास, दूसरी तरफ ये लैंडमास, तीसरी तरफ ये लैंडमास, ठीक है। और बे को भी क्या कहते हैं, वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंडमास बाय 3 साइड्स, ठीक है, 1 2 3। तो यहां पे आपको तीनों तरफ से लैंड से सराउंडेड देखने को मिल रही है। डिफरेंस क्या आ जाता है, तो नॉर्मली गल्फ्स की जो ओपनिंग होती है ना, वो नैरो होती है एज कंपेयर टू दी बेस। तो बेस की जो ओपनिंग होती है, ठीक है, जैसे बे ऑफ बंगाल की जो ओपनिंग है, तो इट इज सराउंडेड बाय लैंडमास फ्रॉम 3 साइड्स, बट द ओपनिंग ऑफ बेस मोर, ठीक है, ओपनिंग जो है वो मोर है, बड़ी है, ठीक है, वाइड है। अब यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो गल्फ की जो ओपनिंग रहती है वो क्या रहती है, नैरो रहती है, लेस रहती है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाता है। फिर जैसे अगर बात की जाए, अच्छा तो सी में और गल्फ में और बे में क्या डिफरेंस आ जाता है,
सी और ओशियन में क्या डिफरेंस आ जाता है वो चीज भी समझ लो। अब जैसे अगर आप देखोगे तो अरेबियन सी भी क्या देखने को मिल रहा है आपको, अरेबियन सी भी आपको ये देखने को मिल रहा है कि 1 2 3 तरफ से जमीन से गिरा हुआ है। इसको अरेबियन बे बोल सकते थे हम, ठीक है। इसे ही बे ऑफ बंगाल, इसे अरेबियन सी, ऐसा क्यों? तो वहां पे सी की जो डेफिनेशन होती है ना, तो दैट लैंडमास, ठीक है, दैट वाटर बॉडी, लैंडमास नहीं वाटर बॉडी आएगा, दैट वाटर बॉडी हुज टेम्परेचर एंड सैलिनिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग लैंडमास। कंटेक्स्ट समझना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। वो लैंडमास जिसकी टेम्परेचर और सैलिनिटी को क्या करता है, टेम्परेचर और सैलिनिटी को जो सराउंडिंग लैंडमास है वो इन्फ्लुएंस कर देता है ना, वो उसे सी की तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे अरेबियन सी, जो अरेबियन सी का टेम्परेचर जो है वो इंडियन लैंडमास, इधर अफ्रीकन लैंडमास जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। अरेबियन सी के अंदर सैलिनिटी जो है उसे कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ के लैंडमास। और वही आप अगर ओशियंस की बात करते हो तो जैसे ओशियन हो गया, ये इंडियन ओशियन, ये अरेबियन सी के जस्ट नीचे ये पूरा इंडियन ओशियन है, इसको ओशियन क्यों कह रहे हैं, इसको भी अरेबियन ओशियन कह सकते थे। तो वो वाटर बॉडी जिसकी सैलिनिटी और जिसके टेम्परेचर को सराउंडिंग लैंडमास इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकती है, ठीक है। इंडियन ओशियन जो होता है तो उसकी सैलिनिटी को, उसकी टेम्परेचर को ये लैंडमास किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसका पानी अपने आप में मदमस्त रहता है। तो वो वाटर बॉडी जिसकी सैलिनिटी टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है सराउंडिंग लैंडमास, वो ओशियन कहलाने लगते हैं। साइज के हिसाब से अगर जैसे देखोगे तो उसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल साइज के हिसाब से जैसे हम देखेंगे तो अरेबियन सी जो है वो बड़ा है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल क्या है, छोटा है। लेकिन कई कहीं पे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि बे जो होते हैं सी से भी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। जैसे डेड सी से तो बे ऑफ बंगाल बड़ा है, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बेसिक पॉइंट बता दिया है, सी मतलब वो वाटर बॉडी जिसकी सैलिनिटी टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस कर देती है सराउंडिंग लैंडमास। ओशियन वो है जिसकी सैलिनिटी टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती। सी और ओशियन में कंफ्यूजन क्लियर हो गया। बे और गल्फ में क्या है, ओपनिंग जो रहती है तो नैरो और वाइड का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से और भी अब आप अलग जगह पढ़ेंगे तो आपको और बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट थोड़ा कर सकते हो। चलो, तो हम रिलीफ फीचर्स की बात कर रहे थे। रिलीफ फीचर्स बात करते करते हम कहां से कहां पहुंच गए। तो ये चीजें समझ में आई कि किस तरह से ओशियन का रिलीफ फीचर जो है, तो वो पहली बात तो ओशियन क्या है, ओशियन प्लेन नहीं है। ओशियन के अंदर जब बेस पे जाओगे तो वहां पे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। बड़े बड़े जो ओशियंस है तो बड़े बड़े ओशियंस में क्या है, आप जैसे देखोगे बेस, गल्फ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ये तो सी लेवल पे ही देखने को मिल जाएगी। उसके नीचे जब जैसे हम जाते हैं तो उसके नीचे हमें क्या मिलता है, उसके नीचे जो ओशियन फ्लोर मिलता है, फ्लोर जो मतलब बेस है। तो अ मेजर पोर्शन ऑफ ओशियन फ्लोर इज फाउंड बिटवीन 3 to 6 किलोमीटर बिलो दी सी लेवल। तो जो सी लेवल है उस सी लेवल के नीचे जाना पड़ेगा। कितना? तो अब कितना तो हर जगह अलग अलग होगा। तो मेजर पोर्शन जो है, ठीक है, मेजर पोर्शन जो है तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह ये सारा सब कुछ खत्म होने के बाद में 3 से 6 किलोमीटर नीचे जाएंगे ना आप, उस बीच में आपको क्या मिल जाएगा, सी फ्लोर मिलेगी। ये सी फ्लोर है, ये सी फ्लोर जो है, तो सी फ्लोर पे हमें क्या देखने को मिलता है, अलग अलग फीचर देखने को मिलते हैं। और इन अलग अलग फीचर्स को हम क्या करने वाले हैं, आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो द लैंड अंडर द वाटर ऑफ द ओशियन, दैट इज द ओशियन फ्लोर, एग्जिबिट्स कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड फीचर्स एज दोज ऑब्जर्व्ड ओवर द लैंड। तो जो लैंड अंडर द वाटर है, जो सी फ्लोर है, वो सी फ्लोर भी क्या करती है, एग्जिबिट्स कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड फीचर्स। तो अलग अलग तरह के आपको वेरिड फीचर्स देखने को मिलेंगे सी फ्लोर के ऊपर। उन वेरिड फीचर्स में जैसा आप जमीन पे देखते हैं ना, जमीन पे हमें क्या है कि हमें प्लेन भी देखने को मिल रहा है, कहीं पहाड़ भी देखने को मिल रहा है, कहीं प्लेटू भी, तो वैसा ही सी सरफेस के अंदर भी देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ ये? फिर क्या है, द फ्लोर्स ऑफ द ओशियंस आर रग्ड विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस, डीपेस्ट ट्रेंचेस एंड द लार्जेस्ट प्लेन्स। मुस्कुराया क्यों मैं? चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं मैं आपको। जैसे क्या हो रहा है, कहा जा रहा है कि जो ओशियन है, इस ओशियन की फ्लोर पे आपको अलग अलग रिलीफ फीचर देखने को मिलेंगे। यहां तक सीख गए आप। और इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि ओशियन की फ्लोर पे जो रिलीफ फीचर है ना, वो आप जो कॉन्टिनेंटल फ्लोर पे देख रहे हो, मतलब कॉन्टिनेंटल लैंडमास पे देखते हो ना, उससे कहीं ज्यादा बड़े, उससे कहीं ज्यादा कह सकते हैं डेप्थ में गहरे, उससे कहीं ज्यादा बड़े प्लेन्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, फेवरेट है मेरा, और इससे आपको समझ में आ सकता है कि कैसे ज्योग्राफी, हम कहते हैं हिस्ट्री इज फुल ऑफ मिस्ट्री, हिस्ट्री तो है ही मिस्ट्री से भरी हुई, लेकिन ज्योग्राफी में भी बहुत सारी मिस्ट्रीज है। हमें क्या पता कि ओशियन फ्लोर के अंदर कितनी चीजें क्या क्या है, ठीक है। मौना किया हवाई आइलैंड्स जो है ना, हवाई आइलैंड्स में एक आइलैंड है मौना किया। अब वो जो आइलैंड है तो वो मीन सी लेवल जो है ना, ये सी लेवल जो है, तो सी लेवल से भी ऊपर कितना दिखता है पता है, 4000 मीटर से ज्यादा, 4200 मीटर कुछ और है, ठीक है। तो छोटे मोटे तो माउंटेन ही नहीं होते इतने बड़े, कुछ कुछ माउंटेन भी की हाइट भी 4000 मीटर से कम होती है। तो सी सरफेस के ऊपर ये 4000 मीटर दिख रहा है, मतलब इतना पार्ट जो है ये 4200 मीटर से कुछ ज्यादा है, ठीक है। और उसको अगर बेस से आप लेके आओगे,
ओशियन की जो बेस है जहां से वो पैदा हुआ है वहां से अगर लेके आओगे, ठीक है, यहां से अगर इसको ऐसा क्रॉप करके उठा के यहां ले जाएंगे ना, तो ये माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। मौना किया जो है माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर आपको कोई इंटरव्यू में ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरह से कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन कहां है, ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ स्पेसिफिक करके ऐसे पूछ दिया, तो अब आपको ध्यान रखना है सरफेस ऑफ अर्थ की अगर बात की जाए तो मौना किया जाएगा। और अगर बोल दिया ऑन दी कॉन्टिनेंटल सरफेस विच इज द लार्जेस्ट माउंटेन, तो कॉन्टिनेंटल सरफेस पे तो क्या है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। लेकिन इन जनरल सरफेस ऑफ अर्थ से पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना मौना किया है, और वो इतना बड़ा है कि वो हिमालय से भी ऊंचा है। बस कहां कमी रह गई कि वो उसका बेस जो है वो ओशियन के अंदर है, तो ओशियन के अंदर होने के बावजूद भी वो सी लेवल से कितना 4000 मीटर ऊपर है। समझ में आ रहा है, 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर ऊपर है और 3 किलोमीटर नीचे है, नहीं 3 किलोमीटर नहीं, 6 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे है, 10,000 मीटर से ज्यादा हाइट है। तभी उसको जब आप यहां रखोगे माउंट एवरेस्ट के बाजू में तो इससे ज्यादा बड़ा दिखेगा आपको वो। क्लियर हुआ? तो इस कंटेक्स्ट में आपको ये जो लाइन लिखी थी क्या कि द ओशियन, द फ्लोर्स ऑफ द ओशियन आर रग्ड विद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस, डीपेस्ट ट्रेंचेस। अब डीपेस्ट ट्रेंचेस की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेंच क्या होती है आपको पता है ना, जैसे मरियाना ट्रेंच के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं। यहां पे आप जैसे देखोगे पैसिफिक ओशियन में, ये ऑस्ट्रेलिया के बाजू में आपको यहां क्या मरियाना ट्रेंच मिलेगी। ट्रेंच क्या है, तो ट्रेंच को आप कर दो अपोजिट ऑफ माउंटेन, मतलब इनवर्स ऑफ माउंटेन्स। तो ट्रेंच इस तरह से क्या होता है, ट्रेंच को जैसे अगर हम समझे, वैसे तो पढ़ा चुका हूं सारी चीजें, फिर भी एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि हम क्या देखते हैं कि ओशियानिक फ्लोर जो है, तो ओशियानिक फ्लोर पे जैसे ये ओशियानिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट जब टकराती है तो टकराने के बाद में क्या होता है, एक प्लेट नीचे जैसे सबमर्ज कर गई, तो जो सबमर्ज कर रही होती है तो इस तरह का क्या बनाती है, डिप्रेशन बनाती है। वी शेप्ड का ये जो डिप्रेशन बनता है ना, तो ये क्या कहलाती है, ये ट्रेंचेस कहलाती है। फाइन, ये जो ट्रेंच बनती है, अब ये ट्रेंच भी बहुत गहरी होती है। अब ट्रेंच की अगर हम बात करें, मरियाना ट्रेंच की बात करते हैं, जो मरियाना ट्रेंच मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मरियाना ट्रेंच कहां पे है, मरियाना ट्रेंच जैसे अगर आप देखोगे तो ये आपको यहाँ पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया के बाजू में मरियाना ट्रेंच मिलेगी। तो ये इतनी गहरी कि आप उसके अंदर क्या कर दो, हिमालय ले जाके पूरा का पूरा डाल दो उल्टा। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये जो ओशियानिक फ्लोर है ना, ये अनएक्सप्लोर्ड है। कॉन्टिनेंटल फ्लोर्स पे तो हमने, मतलब कॉन्टिनेंटल सरफेस पे तो हमने क्या देख लिया, हाँ सारी चीज देख ली है, हाईएस्ट माउंटेन ये है, डीपेस्ट पॉइंट ये है और ये सारी चीजें, लेकिन उतनी ही मिस्ट्री आपको ओशियंस में भी देखने को मिलेगी। तो ओशियन फ्लोर्स भी क्या है, इट इज फुल ऑफ रिलीफ्स। मरियाना ट्रेंच जैसे देखने को मिल जाता है, ठीक है। ग्रेट प्लेन्स की अगर बात करें, हम नदर्न प्लेन्स को ग्रेट प्लेन्स बोल देते हैं, लेकिन नदर्न प्लेन्स से भी ज्यादा बड़े बड़े पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन में क्या है, बाउंड्रीज पे आपको ट्रेंच मिलेंगे, वॉल्केनोज मिलेंगे, अंदर आप जैसे देखोगे तो क्या है, प्लेन एरिया मिलेगा, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि जैसे ग्रेट प्लेन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे कहां पे, ओशियन फ्लोर के ऊपर। तो इतने सरप्राइजेस जो है, इतने सरप्राइजेस आपको ओशियन फ्लोर के ऊपर देखने को मिलते हैं। दीज फीचर्स आर फॉर्म्ड लाइक दोज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। और जिस तरह से कॉन्टिनेंट पे जो फीचर्स बनते हैं ना, कॉन्टिनेंट पे माउंटेन क्या बन रहे, टेक्टोनिक प्लेट्स, हिमालयास बन गए, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन से हो रहा। तो जैसा कॉन्टिनेंट पे होता है वैसे ही यहां पे भी होता है। तो दीज फीचर्स आर फॉर्म्ड लाइक दोज ऑफ द कॉन्टिनेंट बाय द फैक्टर्स ऑफ टेक्टोनिक, वॉल्केनिक एंड डिपोजिशनल प्रोसेस। तो डिपोजिशन से, वॉल्केनिक एक्टिविटीज के कारण, ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, डिपोजिशन हो गया, टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो गई, तो वो सारी प्रोसेसेस के कारण क्या होता है, ये सारे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो अब रिलीफ फीचर है क्या क्या, वो हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि मेजर रिलीफ फीचर्स कौन कौन से हैं जब आप ओशियन को देखते हैं या फिर ओशियनिक फ्लोर्स को पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह उन सारी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, कुछ फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिली है। मैग्नेट ब्रेन्स पे किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।